आई एम एडवोकेट सपना कौशिक और आज हम बात करेंगे कंज्यूमर राइट्स के बारे में। यानी कि कंज्यूमर्स को कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में क्या राइट्स दिए गए हैं, क्या अधिकार दिए गए हैं। अक्सर ऐसा होता है कि हम कोई सामान खरीद लेते हैं, कोई सर्विसेज ले लेते हैं और बाद में हमें पोस्ट सेल सर्विसेज अच्छी नहीं मिलती। हमने अक्सर देखा है, अक्सर आपके साथ भी आपने ये महसूस किया होगा, ये एक्सपीरियंस किया होगा कि आपने कोई सामान खरीदा, मान लीजिए आपने कोई टीवी खरीदा और वो टीवी खराब हो जाता है वारंटी टाइम में और बाद में आप सेलर को या सर्विस सेंटर पे उसको ठीक करवाने के लिए कहते हैं, उसको रिप्लेस करवाने के लिए कहते हैं, लेकिन आपको कोई भी अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं करता, आपकी टीवी रिप्लेस नहीं करता या उसको रिपेयर करके नहीं देता। तो ऐसा अक्सर सभी लोगों के साथ हो जाता है या बहुत से लोगों के साथ हो जाता है क्योंकि उन्हें ये नहीं पता होता कि वो बीइंग अ कंज्यूमर कहाँ कंप्लेन कर सकते हैं, उनके क्या राइट्स हैं। तो आज हम इसी को डिस्कस करेंगे कि आप कहाँ कंप्लेन कर सकते हैं, उसका प्रोसीजर क्या होता है और आप क्या क्या रेमेडीज इसमें ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कंज्यूमर क्या होता है। कंज्यूमर वो कोई भी व्यक्ति होता है जिसने भी कोई भी सामान खरीदा है, कोई भी सर्विसेज ली है और उसके बदले में कोई कंसिडरेशन दी है, कोई पैसा दिया है, कोई कीमत दी है। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में कौन कंप्लेंट कर सकता है? कोई भी व्यक्ति जिसने सामान खरीदा है, कंज्यूमर है, वो कंप्लेंट कर सकता है। अगर कंज्यूमर की डेथ हो गई है तो उसका लीगल हेयर या रिप्रेजेंटेटिव कंप्लेंट कर सकता है। कोई भी कंज्यूमर एसोसिएशन जो कि कंपनीज एक्ट में या किसी और एक्ट में रजिस्टर्ड है, वो कंप्लेंट कर सकते हैं। सरकार कंप्लेंट कर सकती है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो कंप्लेंट कर सकती है। कुछ कंज्यूमर्स भी मिलकर कंप्लेंट कर सकते हैं, अगर उनके इंटरेस्ट सेम है तो वो कंप्लेंट कर सकते हैं। अब जाने कि कौन कब आप कंज्यूमर कंप्लेंट कर सकते हैं, उसके लिए प्री कंडीशंस क्या हैं। इसके लिए दो प्री कंडीशंस है, यानी कि ये दो कंडीशंस आपको फुलफिल करनी होती है, तभी आप कंज्यूमर केस कर सकते हैं, कंज्यूमर कोर्ट में कंप्लेंट कर सकते हैं कि आपने जो भी सर्विसेज ली है या जो भी प्रोडक्ट परचेज किया है या आपने अपने पर्सनल यूज के लिए किया है, रीसेल के लिए परचेज नहीं किया है। यानी कि मान लीजिए ये जो टीवी आपने परचेज किया था, जिसका हमने एग्जांपल दिया, वो आपने अपने खुद के घर के यूज के लिए लिया था, ना कि आगे शॉप पर बेचने के लिए लिया था। किसी दूसरे को बेचने के लिए वो टीवी परचेज नहीं किया था। इसके अलावा आपने कोई भी सर्विसेज ली है या प्रोडक्ट लिया है, उसके लिए आपने कंसिडरेशन दी है, वो आपको फ्री में नहीं मिली है, उसके लिए आपने कीमत अदा की है। तो अगर आप ये दो कंडीशंस फुलफिल करते हैं, उसी के बाद आप कंज्यूमर कोर्ट में कंप्लेन कर सकते हैं। इसके अलावा कब कंज्यूमर कोर्ट में कंप्लेन की जा सकती है? अगर आपसे किसी भी कीमत या सर्विस, किसी भी वस्तु की कीमत से ज़्यादा पैसे ले लिए गए, मान लीजिए एमआरपी 25 रुपये है और आपसे 26 रुपये या 27 रुपये या उससे ज़्यादा अमाउंट चार्ज किया गया, तो आप कंप्लेन कर सकते हैं। या फिर आपको जो सर्विसेज दी गई है या जो प्रोडक्ट दिया गया है वो डिफेक्टिव है, तब कंप्लेंट कर सकते हैं। या कोई सामान खरीदा है, उसमें अडल्ट्रेशन है, मिलावट है, तब कंप्लेंट कर सकते हैं। या जो आपको सर्विसेज दी गई है वो ठीक नहीं है या कुछ और किसी चीज़ से आप परेशान हैं, तो बीइंग अ कंज्यूमर आप उसके अगेंस्ट भी कंप्लेंट कर सकते हैं। इसमें आपको रेमेडीज क्या मिलती है? अगर आप बीइंग अ कंज्यूमर कंप्लेंट करते हैं तो आप रेमेडीज क्या ले सकते हैं? आप कॉम्पनसेशन मांग सकते हैं, आप उस सर्विस या प्रोडक्ट को रिप्लेस करवा सकते हैं, अगर कोई डिफेक्टिव आइटम है तो उसको ठीक करवा सकते हैं या रिप्लेस करवा सकते हैं। इसके अलावा आपने ये जो प्रोसेस में मेंटल ट्रॉमा से गुजरते हैं या फिर आपका जो आर्थिक नुकसान होता है, उसके लिए भी आप कॉम्पनसेशन मांग सकते हैं। कंज्यूमर कोर्ट पे केस करने से पहले, कंप्लेंट फाइल करने से पहले आपको सेलर को या सर्विस सेंटर को जो भी है उसको एक नोटिस भेजना पड़ता है, उसको बताना पड़ता है कि आप सेटलमेंट करना चाहते हैं। अगर आप सेटलमेंट हो जाता है, अगर सेटलमेंट नहीं हुआ तो आप उसके बाद कंज्यूमर कोर्ट में केस फाइल कर देंगे, कंप्लेंट फाइल कर देंगे। इसके बाद आप अगर सामने वाला व्यक्ति आपके साथ नोटिस भेजने के बाद भी सेटलमेंट नहीं करता है, तो आप कंज्यूमर कोर्ट में कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। ये कंप्लेंट या तो आप ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं या ऑफलाइन मोड में फाइल कर सकते हैं। अगर आप कंज्यूमर कोर्ट में ऑनलाइन कंप्लेंट फाइल करते हैं तो उसमें आपको कंज्यूमर कोर्ट की वेबसाइट पर अपनी एक आईडी क्रिएट करनी पड़ती है और पासवर्ड जनरेट करना पड़ता है। उसमें आपको अपनी पूरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स देनी पड़ती हैं, आपका नाम क्या है, आपका ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर और एड्रेस देना पड़ता है। इसके अलावा आपको अपने प्रोडक्ट और सर्विस की जानकारी देनी पड़ती है कि आपने कौन सा प्रोडक्ट खरीदा था, कब खरीदा था, उसके लिए क्या प्राइस पे किया था।
इसके अलावा आपको उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे कि उसका जो बिल है, आपने जो पैसे पे दिए थे उसकी रिसीप्ट आपको चाहिए होगी, बिल चाहिए होगा, वारंटी कार्ड या गारंटी कार्ड वो चाहिए होगा। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको सपोर्ट में लगाने होते हैं। इसके अलावा आपको अपनी कंप्लेंट का नेचर बताना होगा कि प्रोडक्ट में या सर्विस में क्या डिफ़ॉल्ट है, क्या डिफेक्ट है, आप प्रोडक्ट को रिप्लेस करवाना चाहते हैं या उसकी सिर्फ उसको ठीक करवाना चाहते हैं, क्या आपको रेमेडीज चाहिए, वो सब आपको अपनी ऑनलाइन कंप्लेंट में बतानी होती है। इसके अलावा आप ऑफलाइन कंप्लेंट भी कर सकते हैं। हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर और नेशनल लेवल पर कंज्यूमर फोरम्स बनाए गए हैं। अगर आपका क्लेम 20 लाख तक का है तो आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कंप्लेंट करनी होती है, और अगर क्लेम 20 लाख से 1 करोड़ के बीच है तो स्टेट लेवल पर क्लेम करना होता है, और अगर क्लेम की वैल्यू 1 करोड़ से ऊपर की है तो आपको अपनी कंप्लेंट नेशनल कंज्यूमर फोरम में देनी होती है। इसके साथ साथ आपको एक एफिडेविट देना होता है कि जो भी आपने अपनी कंप्लेंट में चीज़ें लिखी हैं वो एकदम ठीक है। उसमें आपको बताना होता है कि आपने कौन सा प्रोडक्ट या सर्विस परचेज की थी, कब की थी, किससे की थी, उसका वैल्यू क्या था, उसके अंदर क्या डिफेक्ट्स हैं, उसकी पूरी डिस्क्रिप्शन देनी होती है। इसके साथ साथ आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगाने होते हैं, यानी कि बिल लगाना होता है, डिलीवरी रिसिप्ट अगर है वो लगानी होती है, क्या डिफेक्ट है वो बताना होता है, वारंटी या गारंटी के जो स्लिप्स हैं वो सब लगाने होते हैं। इसके अलावा आपको उसके साथ साथ फीस भी देनी होती है, जो कि आप डिमांड ड्राफ्ट के रूप में लगा सकते हैं। अगर आपको नेशनल लेवल की अपील, नेशनल लेवल कंज्यूमर फोरम के जो आपका डिसीजन आया उससे आप खुश नहीं है तो आप उसके अगेंस्ट 30 दिन के अंदर अंदर सुप्रीम कोर्ट में आपको अपील फाइल करनी होती है। और अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल की है तो स्टेट लेवल पर, स्टेट लेवल के आगे जजमेंट के अगेंस्ट आपको, ऑर्डर के अगेंस्ट आपको अपील फाइल करनी है तो नेशनल कंज्यूमर फोरम में अपील कर सकते हैं। और अगर नेशनल कंज्यूमर फोरम के डिसीजन के अगेंस्ट अपील करनी है तो वो आप सुप्रीम कोर्ट में विदिन 30 डेज फाइल करनी होती है। आपको कितने टाइम के अंदर अंदर कंज्यूमर कंप्लेंट फाइल करनी होती है? कॉज ऑफ एक्शन अराइज होने के 2 साल के अंदर अंदर आपको कंप्लेंट फाइल करनी होती है। इसके अलावा आपको ये भी जानना ज़रूरी है कि आप कंप्लेंट आप खुद से भी फाइल कर सकते हैं या अपने वकील के थ्रू भी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप वकील के थ्रू करें, आप खुद भी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। कंज्यूमर फोरम में कंप्लेंट करना बहुत ही सस्ता पड़ता है और कोई भी व्यक्ति बड़ी आसानी से कंप्लेंट फाइल कर सकता है। तो ये तो कुछ ऐसे अधिकार, ये था एक पूरा प्रोसेस कि हम कंज्यूमर कोर्ट में कैसे कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। आप ये जान लें कि आप ऑनलाइन भी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं या ऑफलाइन भी फाइल कर सकते हैं। अगर क्लेम 20 लाख तक का है तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, 20 लाख से 1 करोड़ का है तो स्टेट लेवल पर, और 1 करोड़ से ऊपर का क्लेम है तो आप नेशनल कंज्यूमर फोरम में कंप्लेंट करते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप किन और मुद्दों पर वीडियोस चाहते हैं, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं।